हे गाइस, मानव दिस साइड फ्रॉम मार्केटिंग विकिपीडिया टीम और स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में पॉडकास्ट के, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कंटेंट रिसर्च कर लिया है, हम लोगों ने ऑलरेडी कंटेंट बना लिया है। 4 तरीके के कंटेंट कैसे आप बना सकते हो, कैसे उनको आप बेस्ट कंटेंट कैसे बना सकते हो, हमने ऑलरेडी पिछले 4 एपिसोड में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो जैसे कि हमने अभी कंटेंट बना लिया है, तो अभी बारी आती है कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने का। तो कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिंपली कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब यही होता है कि उसको इस तरीके से सजाना ताकि गूगल या फिर जो भी सर्च इंजन, लाइक अगर वीडियो है तो यूट्यूब में, अगर ब्लॉग है तो गूगल में, राइट, वो एक रैंक करे, राइट। जिससे कि कोई भी अगर एक कोई भी कीवर्ड जिसके ऊपर, जैसे हमने कंटेंट रिसर्च मॉड्यूल में बात किया था कीवर्ड के ऊपर, कि किसी कीवर्ड के ऊपर ही आपका कंटेंट रैंक करता है, तो कोई भी अगर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड जिसके ऊपर आपने वो कंटेंट लिखा है, अगर वो सर्च करे, तो आपका लाइक जो कंटेंट है वो टॉप 10 में शो हो, राइट, जो कि गूगल का पहला पेज है या फिर यूट्यूब का पहला 10 वीडियो है वहाँ पे शो हो, राइट। तो आज हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे, हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ब्लॉगिंग एसईओ, राइट, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन जो कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने का होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसईओ, राइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, चाहे वो गूगल एसईओ हो चाहे वो यूट्यूब एसईओ, राइट। सो सिंपली हम लोग अभी एक मार्केट लाइक एसईओ का सीरीज स्टार्ट करेंगे, राइट। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एसईओ क्या होता है, कितने तरीके के एसईओ होते हैं, कैसे कैसे करते हैं, राइट। तो आने वाले 3 4 5 जो भी एपिसोड होंगे वो पूरे के पूरे एसईओ रिलेटेड होंगे, जिसके अंदर आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे ब्लॉग रिलेटेड, राइट। उसके अंदर आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ऑन पेज एसईओ, राइट। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि एसईओ क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया सिंपली कि एसईओ का मतलब होता है कि अपने कंटेंट को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना, सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ करना, वो उसके नाम में ही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो सर्च इंजन आप जो लिखते हो ना उसको वैसे समझता नहीं है, राइट, वो कोडिंग समझता है खाली, राइट। आप तो नॉर्मल टेक्स्ट में लिख देते हो, लेकिन सर्च इंजन को वो टेक्स्ट समझ में नहीं आता, उसको बैक एंड में जो कोडिंग अपने आप हो जाता है, वर्डप्रेस में बोलो, ब्लॉगर में बोलो, उसको वो कोडिंग समझ में आता है। तो अगर आपने सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया है, एसईओ नहीं किया है, तो आपका जो आर्टिकल है, जो वर्ड है, लाइक ब्लॉग है, वो कभी भी रैंक नहीं करेगा किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, राइट। तो इसी तरीके से एक आर्टिकल या एक ब्लॉग को पर्टिकुलरली किसी कीवर्ड पे रैंक कराने का जो प्रोसीजर है, उसको ऑप्टिमाइज करने का जो प्रोसीजर है, उसको हम लोग बोलते हैं एसईओ, राइट। सिंपल, एसईओ का 3 भाग है। नंबर 1 इज ऑन पेज एसईओ, नंबर 2 इज ऑफ पेज एसईओ, नंबर 3 इज टेक्निकल एसईओ, राइट। मैं तीनों ही कवर करूंगा एक के बाद एक। पहले हम लोग ऑन पेज एसईओ का डिस्कशन करेंगे। इसमें मेरे को 3 4 दिन टाइम लग सकता है क्योंकि मैं डिटेल में जाऊँगा, राइट। तो सबसे पहला, राइट, तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑन पेज एसईओ किसको बोलते हैं। तो ऑन पेज एसईओ का मतलब आप नाम से समझ सकते हो कि आप जो पेज पे काम कर रहे हो या फिर जो ब्लॉग पे काम कर रहे हो, उस पेज या उस आर्टिकल को पर्टिकुलरली जब हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, राइट, उसके अंदर जब हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उस पेज को जब ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, राइट। मतलब उस पेज पे हम काम कर रहे हैं, ऑन द पेज, राइट। सो ऑन पेज एसईओ बहुत तरीके से किया जा सकता है, राइट। एंड अगर हम लोग डिस्कस करें कि ऑन पेज एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सिंपल सा बात है, देखो आज 2020 है, जहाँ पे हर रोज़ लाखों ब्लॉग पोस्ट, लाखों आर्टिकल लोग पोस्ट कर रहे हैं, लाखों कंटेंट गूगल पे आ रहे हैं, राइट। तो उस कंपटीशन के टाइम पे आपका जो कंटेंट आप लिख रहे हो या फिर जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, उस कंटेंट को गूगल पे अगर आपको रैंक कराना है, तो आपको बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, जिनमें से एसईओ इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल, राइट। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करता है उसको बोलते हैं एसईओ, राइट। तो इसीलिए एसईओ में से ऑन पेज एसईओ एक बहुत वाइटल पार्ट लेता है, राइट। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ कुछ ऑन पेज एसईओ के टेक्निक्स जो कि आप कर सकते हो यूज़ अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, राइट। सो चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला लाइक पॉइंट है ऑन पेज एसईओ का, वो है कि आपका जो कंटेंट है उसको हम लोग कैसे ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो आपका टारगेट कीवर्ड है, राइट। जैसे कि हम लोग कंटेंट क्रिएशन मॉड्यूल से पहले जो कंटेंट रिसर्च वाला मॉड्यूल था, हम लोगों ने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था कि आप कैसे एक कंटेंट बनाने के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है, राइट। क्योंकि आप जो भी कंटेंट लिखोगे वो किसी ना किसी कीवर्ड पे रैंक करेगा, तो वो कीवर्ड को आपको पहले यूज़ करना है अपने पहले 100 to 150 वर्ड्स में, राइट। ये हो गया ऑन पेज एसईओ का पहला जो है टिप, राइट। जो भी आपने कीवर्ड के ऊपर बेस करके 1 या 2 या 3 जितना भी, लाइक 3 4 जो भी कीवर्ड के ऊपर बेस करके आपने पूरा कंटेंट लिखा है, उन कीवर्ड्स में से जिसके जिसके ऊपर आप अपने कंटेंट को रैंक करवाना चाहते हो, राइट, कोशिश आपका यही रहना चाहिए कि वो जो कीवर्ड्स हैं, जो मेन कीवर्ड्स है, वो आपके कंटेंट के पहले 100 to 150 वर्ड्स में आए,
राइट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपली गूगल को आपका जो कंटेंट लिखने का स्टाइल है उससे समझ में नहीं आता है कि आपका कंटेंट किस बारे में है, राइट। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर जो वर्ड है, जो कीवर्ड है जिसके ऊपर आप रैंक करना चाहते हो, अगर आप उसको पहले 150 टू लाइक 100 में 100 की लाइक वर्ड्स में रखते हो, तो गूगल को समझ में आता है कि ये जो वर्ड है ये इसके ऊपर ये कंटेंट हो सकता है या फिर होने के चांसेस एक बहुत बड़ा चांसेस है इसके ऊपर वो कंटेंट होने का, राइट। क्योंकि आपने एक कीवर्ड पे तो नहीं लिखा होगा, कम से कम 2-3 कीवर्ड पे लिखा होगा। तो अगर रिलेटेड 2-3 कीवर्ड एक साथ 100 से 150 शब्द में आता है तो गूगल को थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगने लगता है कि शायद इस बंदे ने ये जो आर्टिकल लिखा होगा ये इस पर्टिकुलर जो कीवर्ड है या फिर ये सेट ऑफ पर्टिकुलर जो कीवर्ड है रिलेटेड इसके ऊपर लिखने का कोशिश किया होगा, राइट। तो ये था नंबर 1 टिप। नंबर 2 जो टिप है वो है कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है, राइट, उसका जो टाइटल है वो H1 टैग में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, सिंपली देखो, अगर आप वर्डप्रेस में लिख रहे हो, ब्लॉगर का तो ऐसा कोई सीन नहीं है H1 H2 करके आपको डिफरेंट सब हेडिंग्स क्रिएट करने होते हैं अलग से। लेकिन वर्डप्रेस में क्या है, वर्डप्रेस में अलग अलग हेडिंग्स ऑलरेडी होते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो आर्टिकल का टाइटल होता है ना वो होता है H1, राइट, हेडिंग 1। तो वहाँ पे आपको करना क्या होता है, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो उसका जो टाइटल है वो आपका H1 में होना चाहिए। मतलब सिंपल सा बात है, अगर आप लिख रहे हो कि हाउ टू बॉयल एग, तो आपका जो टाइटल है वो होना चाहिए हाउ टू बॉयल एग, ना कि कुछ और, राइट। तो इससे गूगल को क्या पता चलता है, अगर आपने H1 यानी हेडिंग 1 में अपना जो मेन आर्टिकल का जो ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है वो लिखा है, तो गूगल को समझ में आता है ये बंदा इस पूरे पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट में या फिर पूरे पर्टिकुलर जो आर्टिकल है उसमें इस चीज़ के बारे में यानी हाउ टू बॉयल एग के बारे में उसने लिखने का कोशिश किया है। और ये एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है, बिकॉज गूगल को पता चलने लगता है कि आप उस बारे में कंटेंट को लिख रहे हो। तो जब कोई इंसान सर्च करेगा हाउ टू बॉयल एग, अगर गूगल को पता ही नहीं होगा कि आपने हाउ टू बॉयल एग के बारे में कंटेंट लिखा है, तो वो कभी भी उस चीज़ के उस कीवर्ड के ऊपर आपका ये जो कंटेंट है जिसको आपने लिखा है उसको रैंक नहीं करवा पाएगा, राइट। तो कोशिश यही रहना चाहिए आपका कि H1 टैग में आप टाइटल लिखो। नंबर 3 जो टिप है वो है कि जो सब हेडिंग्स है, राइट, उसको आप H2 टैग में लिखो। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब करते हैं SEO ऑप्टिमाइज, तो वो नंबर H2 टैग में लिखने के बजाय H1 टैग के बाद फिर H1 टैग यूज़ करना चालू करते हैं, राइट। कुछ कुछ जगह पे वो बीच बीच में H1 यूज़ करते हैं, कभी कभी वो फिर H2 यूज़ करते हैं। इससे एक हैपजर्ड एक सीक्वेंस क्रिएट होता है जो गूगल को कंफ्यूज करता है, राइट। तो आपको ध्यान यही रखना है, आप पूरे के पूरे ब्लॉग में, राइट, पूरे आर्टिकल में एक ही बार H1 टैग का यूज़ करोगे, राइट। उसके बाद आप जितना भी टैग्स यूज़ करोगे या तो वो H2 होंगे, या तो उसके अंदर होंगे तो H3 होंगे, अगर उसके भी अंदर होंगे तो H4 होंगे, ऐसे ऐसे H6 तक टैग्स जा सकते हैं, राइट। लेकिन H1 टैग आपको एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इसके लिए आपको अगर कोई भी वाइटल चीज़ को लाइक फिर से लाइक उसका हेडिंग बनाना है तो उसको आप हमेशा कोशिश करना H2 हेडिंग में लिखना, राइट। जो भी आपके सेकेंडरी हेडिंग्स है उसको H2 हेडिंग में लिखना है आपको, राइट। और इससे क्या होगा, अगर आप मान लो कोई भी चीज़ लाइक से फॉर एग्जांपल अगर हम फिर से हाउ टू बॉयल एग वाला लाइक एग्जांपल ले, तो आपका जो टाइटल है वो H1 में आपने लिख लिया हाउ टू बॉयल एग, राइट। तो फिर अगर आपको H2 में कुछ लिखना है, लाइक अगर कोई सब हेडिंग बनाना है, जैसे कि व्हाट आर द प्रिपरेशंस टू बी टेकन टू बॉयल एग, राइट, या फिर हाउ टू बॉयल एग, व्हाट आर द स्टेप्स टू बॉयल एग, राइट। तो यहाँ पे आपने ये जो हेडिंग है इसको आपने लिखना है H2 के अंदर, राइट। तो इससे गूगल को पता चलेगा, यहाँ पे भी बॉयल एग का जो मेंशन आपने किया, इससे गूगल को फिर से एक सिग्नल मिला कि कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉग है, ये जो आर्टिकल है, ये एग बॉइलिंग के रिलेटेड है, राइट। तो इससे और भी थोड़ा चांस बढ़ जाता है, जब कोई भी इंसान सर्च करता है हाउ टू बॉयल एग की जगह खाली बॉयल एग, वहाँ भी आपका थोड़ा बहुत चांसेस आता है, क्योंकि आपने अपने हेडिंग में बॉयल एग डाला है, आपने अपने सब हेडिंग में बॉयल एग डाला है, तो गूगल को कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये ब्लॉग को हमको रैंक कराना चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको बोलते हैं कीवर्ड फ्रीक्वेंसी। जी हाँ दोस्तों, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि आपने एक जो जिस कीवर्ड के ऊपर आप उस आर्टिकल का रैंक कराना चाहते हो उसको एक पूरे पोस्ट में, एक पूरे आर्टिकल में आपने कितना बार यूज़ किया है। जी हाँ दोस्तों, ये कीवर्ड फ्रीक्वेंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है एसईओ के अंदर, स्पेसिफिकली ऑन पेज एसईओ के अंदर, क्योंकि इससे गूगल को एक्चुअली में पता चलता है कि क्या असली में वो जो आपने आर्टिकल लिखा है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में है या नहीं। मान लो आपने हाउ टू बॉयल एग के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, उसमें आपने टाइटल में हाउ टू बॉयल एग डाला, आपने सब हेडिंग H2 में हाउ टू बॉयल एग के रिलेटेड कोई कंटेंट या कोई लाइन डाले, लेकिन आपने पूरा जो आपका कंटेंट है, पूरा जो आर्टिकल है, उसमें मैक्सिमम लाइक एक बार या 2 बार यूज़ किया है हाउ टू बॉयल एग, तो गूगल को थोड़ा बहुत दिक्कत होगा लाइक समझने में कि एक्चुअली
क्या ये लाइक जो आपका कंटेंट है वो हाउ टू बॉयल एग के ऊपर है कि नहीं, क्योंकि आपने पूरा अगर लाइक 2-3 हज़ार वर्ड का एक आर्टिकल लिखा है हाउ टू बॉयल एग, उसमें अगर आपने 1 या 2 ही बार यूज़ किया है खाली हाउ टू बॉयल एग जो कीवर्ड है, तो गूगल को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, उसको लग सकता है कि यार अगर ये कंटेंट सही में हाउ टू बॉयल एग के ऊपर होता तो इतना कम बार यानी खाली 2 ही बार क्यों यूज़ किया है इस इंसान ने, और भी ज़्यादा बार यूज़ करने चाहिए, राइट। तो ये होता है कीवर्ड फ्रीक्वेंसी कि आपने एक पर्टिकुलर टर्म, एक कीवर्ड को कितना बार यूज़ किया है पूरे आर्टिकल में, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो अगर जनरली जो भी एक हैंडसम अमाउंट ऑफ कंटेंट होता है वो 2000 से 3000 या फिर 1500 से 3000 वर्ड के लाइक कम तो होता ही नहीं है, राइट। आप अगर 1500 वर्ड से कम में कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो आप कभी भी गूगल में उससे रैंक नहीं कर सकते, बिकॉज गूगल को इन डेप्थ कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इन डेप्थ कंटेंट क्या होता है वगैरह, लेकिन गूगल को अगर आप छोटा कंटेंट दोगे उसको पसंद नहीं आएगा, और अगर आप बड़ा कंटेंट दे रहे हो और उसके अंदर 1 या 2 बार ही खाली अपना कीवर्ड डाल रहे हो तो उसको समझने में दिक्कत होगा। तो आपको करना क्या है, मिनिमम टू मिनिमम 3 बार से लेकर 10 बार तक, राइट, आपको यूज़ करना है अपने कीवर्ड को उस पर्टिकुलर आर्टिकल में। अगर मेरा मानो तो आप ट्राई करना 6 से 7 बार या फिर 7 से 8 बार देने का, उससे ज़्यादा या उससे कम मत देने का कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे लाइक एसईओ एक्सपर्ट्स ने रिसर्च करके ये पता लगाया है कि 6 से 7 या 7 से 8 बार जो आपका जो कीवर्ड है उसको यूज़ करना इस मोर और लेस ओके, लाइक सबसे बेस्ट होता है, राइट। तो आगे चलते हैं हम लोग। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट है कि आपको कुछ एक्सटर्नल लिंक्स बनाने चाहिए। अभी एक्सटर्नल लिंक्स क्या हो गया, से फॉर एग्जांपल आपने हाउ टू बॉयल एग का कोई जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मान लीजिए आपने पूरा वो एक अच्छा खासा 2-3 हज़ार वर्ड का आर्टिकल लिखा, राइट, लेकिन वहाँ पे आपने एक कोई भी चीज़ डिस्कस किया है। से फॉर एग्जाम्पल आपको एग को अच्छे से फेंटना कैसे है, अगर आप बॉयल कर रहे हो या फिर अच्छा चलो बॉयल करने से फेंटना नहीं, तो आप डिस्कस कर सकते हो कि अगर आप एग को लाइक बॉयल कर रहे हो, राइट, तो उसको कितना देर तक बॉयल करना चाहिए, उसके ऊपर मान लो कोई एक और किसी बंदे ने कंटेंट गूगल पे लिखा है और आपको वो कंटेंट बहुत पसंद आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो ब्लॉग है आर्टिकल है उसमें आप लिख सकते हो कि आपको एक को इतना देर तक बॉयल करना है। अगर आपको डिटेल में जानना है यू कैन रीड दिस ब्लॉग, और वहाँ पे आप उस ब्लॉग का एक जो लिंक होता है उसको आप हाइपर लिंक करके यानी इंसर्ट कर देते हो उस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर, राइट, और उस पर जब भी कोई क्लिक करता है वो इंसान वो दूसरे ब्लॉग में रीडायरेक्ट हो जाता है। तो इसमें हुआ क्या कि आपने एक बाहर का दूसरा किसी ब्लॉग का लिंक डाला अपने कंटेंट के अंदर। तो बहुत लोग सोचेंगे यार मैं अपना कंटेंट को रैंक कराना चाहता हूँ, कोई दूसरे का कंटेंट का लिंक मैं क्यों डालूँ, लेकिन एक्चुअली ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है गूगल को ये बताने का कि आपका कंटेंट उस बारे में है, क्योंकि गूगल को पहले से पता है कि वो जो आपने लिंक डाला है वो बॉयल एग के ऊपर है, राइट। तो गूगल को पहले से पता रहेगा जब भी आप वो लिंक यहाँ पे डाल रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपके कंटेंट आपका आर्टिकल के साथ उस आर्टिकल का जो टाइप है टॉपिक है उसका एक रेलेवेंस है, उसका एक लाइक सिमिलैरिटी है, तो गूगल को पता चलेगा, राइट। और इससे एक और भी काम आपका होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, ऑफ पेज एसईओ मॉड्यूल जब हमारा आएगा तब बातचीत करेंगे। लेकिन इतना जान के रखो कि अगर आपने अपने पूरे आर्टिकल के अंदर 1 या 2 ऐसे बाहर के किसी ब्लॉग का लिंक दिया है जो कि बिल्कुल जेन्युइन जगह पे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली आप रैंकिंग करने के लिए देना है तो बस दे दिए, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जेन्युइन लगना चाहिए कि हाँ उस जगह पे वो फिट बैठ रहा है, तब जाके आपका ये ऑन पेज एसईओ में थोड़ा बूस्ट लाएगा। एंड आज का जो लास्ट में टॉपिक डिस्कस करूंगा, राइट, ऑन पेज एसईओ हम लोग 2-3 दिन टाइम लगेगा हमको डिस्कस करने में, तो आज हम लोग लास्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑन पेज एसईओ का जो टिप है वो है कि आपका जो यूआरएल है, जी हाँ दोस्तों, आपका जो लिंक का जो स्ट्रक्चर है उसको आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना होता है। और आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, से फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लॉग का नाम है foodlovers.com, से फॉर एग्जाम्पल, राइट, और आप लिख रहे हो हाउ टू बॉयल एग, राइट, तो आपका जो आर्टिकल है उसका जो यूआरएल या फिर जो लिंक है वो कैसा होगा, foodlovers.com/ फिर आपका जो आर्टिकल होगा उसका लिंक होगा, राइट, उसका जो आप क्या बोलते हैं इसको यूआरएल पैरामीटर जो होता है वो होगा, राइट। अगर आप इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करते हो तो गूगल क्या करता है, वर्डप्रेस क्या करता है, सिंपली कोई एक सिंपल आईडी दे देता है, से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ऐसा कोई रैंडम एक नंबर जनरेट करता है, या फिर आपका जो जिस डेट पे आप लिखते हो उस डेट पे वो दे देता है, राइट। लेकिन ये एक बहुत ही ये एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक है, राइट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे सिंपली आप एक फैक्टर छोड़ दिया ऑन पेज एसईओ का, जो कि है यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना, जो कि आपको रैंक में बूस्ट दे सकता था। सिंपली सोच के देखो, अगर आपने ऐसा लिखा होता foodlovers.com/ हाउ टू बॉयल एग, how-to-boil-egg, तो इसमें क्या होगा, पहली बात तो गूगल को पता चलेगा फिर से कि आपका जो ब्लॉग है वो उस बारे में है। दूसरी बात, जब भी कोई आपका कीवर्ड पे लाइक रैंक होगा वो ब्लॉग, तो लोगों को दिखेगा क्या, foodlovers.com/ how to boil egg, इससे उनको पता चलेगा कि इसमें उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही आपने बात किया है,
राइट। तो इससे एक ज़्यादा चांसेस बनता है आपका ब्लॉग को वो क्लिक करेगा और उसका अंदर जाके वो पढ़ेगा। लेकिन अगर वो कोई रैंडम नंबर होता है 1 2 3 4 तो उसको पता नहीं चलता कि वो ब्लॉग लिख के बारे में, राइट। तो आज है ये 6 टिप यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं और भी टिप्स लाऊंगा, राइट। सो मानव दिस साइड फ्रॉम मार्केटिंग विकिपीडिया टीम साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड ऑफ